ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण, देखिए कोण जो होता है, कोण बनता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल से। जैसे हमने पढ़ा था जो सिलेंडर बनाए थे रेक्टेंगल शीट से। सपोज दैट ये पेपर है आपका और ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। इसको मोड़ देते हैं, दैट इज हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है आपका, इसको ऐसे 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 करके चारों तरफ अगर घुमाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक कोण बन जाएगा। अगर इसके बेस को या इसको भी आप अगर करेंगे तो इसके भी चारों तरफ अगर घुमाते चले जाएंगे तो ये आपका एक कोण बन जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके हाइपोटेनस से भी, तो यहाँ पर डबल कोण बनता है। तो हाइपोटेनस को घुमाते हैं तो डबल कोण बन जाता है। ये चीज है, ये आपको इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोण जो कहा जाता है। उसका मेन कारण ये है, मेरा आवाज थोड़ा बजा हुआ है आज सर्दी के लेके, तो ये चीज है। तो इसमें क्या होता है, यही है आपका कोण, कोण का यही फिगर है आपका। तो ये जो होता है आपको, तो ये आपका है, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड रेडियस। ये आपका रेडियस है जिसको आप आर से डिनोट करते हैं। ये आपका हाइट हो गया, ये आपका हाइट। और ये जो रहता है इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। स्लैंट हाइट, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एल, इट इज डिनोटेड बाय एच। और ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंगल। यहाँ पर सेमी वर्टेक्स एंगल भी रहता है। जैसे ये है ना कोण का, तो ये आपको 60 डिग्री दे दिया, कभी आपको रेडियस नहीं दिया, तो आप क्लास 10 में जाएंगे तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जो है उसको यूज कर सकते हैं, जो sin थीटा बराबर p बाई एच, cos थीटा बराबर b बाई एच, उस सबको यूज करके भी आप क्वेश्चन इस पर दागा जाता है। तो आप क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें कहता है क्या, जो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है CSA होता है पाई आर एल। और ये जो एल होता है, ये आपको समझिए 90 डिग्री है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसीलिए एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहां पर एल बराबर, ये वैसे ही एच के लिए आप निकालेंगे तो एच आपका क्या हो जाएगा, जो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या आर जो निकालेंगे तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है उसी से है ये, और कुछ नहीं है। इसके बाद इसका जो CSA है, जब हम TSA की बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया, तो ये तो हो गया ऊपर का पार्ट, और ये जो नीचे का जो सर्कुलर पार्ट जो है उसको भी जोड़ेंगे उसमें, तो दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इट इज पाई आर प्लस एल। एंड इसका वॉल्यूम अगर बात करेंगे तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर सेम रेडियस का एक सिलेंडर ले लीजिए और सेम रेडियस का एक कोण ले लीजिए, सेम हाइट का वो सिलेंडर भी होना चाहिए और सेम हाइट का एक कोण भी होना चाहिए। तो उसमें अगर कोई लिक्विड भर के आप सिलेंडर में, कोण में कोई लिक्विड भर के आप रखिएगा इसमें सिलेंडर में, तो देखिएगा जो 3 टाइम्स हो जाता है कोण का। और बाकी जो है डेरिवेशन जो है इसका, वो हायर क्लास 12 में जाके आप पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो मेन यही फॉर्मूला है। और ये चैप्टर जो है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपको जनरली देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है सब क्वेश्चन इसमें आप भी बस फॉर्मूला आपको याद है तो पूरा क्लियर है। देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.1 पहला क्वेश्चन है, कहता है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है, तो दैट इज डायमीटर ये होगा, दैट इज हमारा 10.5 सेंटीमीटर है। तो आप आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद कहता है इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर है, सॉरी, तो ये इतना अपॉन 2 हो जाएगा, ये डायमीटर है, तो इसलिए r इक्वल टू 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। डायमीटर टोटल होता है ना, रेडियस जो है दैट इज r, ये है, और ये आपका l इक्वल टू आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। तो CSA का सीधा फॉर्मूला है पाई आर एल। और देखिए पाई का वैल्यू जब तक आपको 3.14 अगर दिया है, बुक में मेंशन किया है, जब आप वही इस्तेमाल कीजिए, या बुक में पाई इक्वल टू 22/7 जो होता है, अगर बुक में दिया है जो उसको यूज कीजिए, तब वैसी स्थिति में आप बंध जाते हैं, आपको वही यूज करना है। अगर ऐसा नहीं दिया है तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले ये भी देखना चाहिए, जो पाई का वैल्यू चूंकि 22/7 होता है, 22/7, 7 का, समझे, 7 इसमें से किसी भी संख्या का फैक्टर है या नहीं, या 7 का कोई मल्टीपल है या नहीं कैलकुलेशन में। अगर ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा लंबा जाता है। तो देखिए इट इज 22/7, आर है बेटा आपका 10.5/2 और एल है आपका 10। तो ये तो हम जानते हैं इट इज 0, जिसमें हटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, दूसरे आप काटते हैं तो 11, और 7 से काटेंगे तो 15 7 105, 15 7 जा, और 15 को 11 से गुणा करेंगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि हम जान रहे थे जो 105 जो होगा वो 7 के मल्टीपल में आ जाएगा, या 105 का एक फैक्टर 7 भी होगा। उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं पर जैसे 3.14 ये है, यहां पर कुछ और रिजल्ट आ जाएगा, तो 3.14 किसका मल्टीपल है भाई, ये चीज सब पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे से ज्यादा क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।